हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज एक बार फिर अमूल के पेज पे मैं पुनीता देसाई नडियाद से आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारे 2023 को मिलेट ईयर्स घोषित किया है, तो उसके अनुसंधान में मैं आज एक मिलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलो आज हम देख लेते हैं मिलेट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए ये मैंने सोरगम मिलेट्स लिए हैं। मिलेट्स बहुत प्रकार के आते हैं, 8 प्रकार के मिलेट्स आते हैं। उसे मोटा धान भी कहते हैं, जाड़ा धान भी कहते हैं। हम आज उसके बेल बनाने जा रहे हैं। तो मैं ये सोरगम यानी कि ज्वार के मुरमुरे आते हैं, वो मैं लेती हूँ। बिना मुरमुरे की तो हमारी बेल बनेगी ही नहीं। और ये ज्वार का चिवड़ा भी आता है, तो ये लेती हूँ मैं। साथ में दूसरा मैं चाट का फॉर्म देने वाली हूँ, तो इसके लिए हम बाजरे का जो चिवड़ा आता है वो है। वैसे तो कोई भी मिलेट है तो हम एक साथ 2 मिलेट नहीं ले सकते, ऐसा रूल है कि एक साथ 2 मिलेट लेने से फायदा नहीं होता है। तो हमें मिलेट्स को है रोटेट में लेना चाहिए। तो ये जो है मूंग है, फिर चटनियाँ हैं, ये आम और लहसुन की चटनी है, ये धनिया की है, और ये मिर्ची, चाट मसाला, नमक, धनिया। और इसके लिए चाहिए हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स। मैंने अमेरिकन कॉर्न लिया है, कुकुम्बर है, कच्चा आम है, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, टोमेटोज, कैरेट एंड ओनियन। और ये अनार के दाने भी मैंने लिए हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले हमें ये जो सोरगम मिलेट्स है उसको हमें थोड़े से गार्लिक बटर में सौते करना है। मिलेट्स में बहुत सारा फाइबर्स होता है, और फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैं बटर में, गार्लिक बटर में क्यों सौते कर रही हूँ कि आज की जनरेशन है वो सब कुछ टेस्ट मांगती रहती है। तो इसके लिए मैंने ये जो सोरगम मिलेट्स है उसको बटर में मैं सौते करने जा रही हूँ। वैसे तो ये हमारे जो पक्षी होते हैं उसका अनाज है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब ऐसा नहीं रहा है कि ये जो अनाज है वो पक्षियों के लिए है, ये हमारे लिए भी बहुत ही फायदा कारक है। उसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं और कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, B6, B1 सबसे भरा हुआ ये हमारा मिलेट्स है। हम उसे वैसे कच्चे भी खा सकते, कच्चे मीन्स उसे जो बॉईल किया हुआ ऐसा भी हम खा सकते हैं। ये मिलेट्स को पकाने की भी एक अच्छी मेथड है। ये मिलेट हम बाजार में से लाते हैं तो ये बहुत मोटा अनाज आता है। मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये
सोरगम मिलेट्स है, ये पॉल मिलेट्स है, यानी कि बाजरी है, और ये ज्वार है। तो ये सबको हमें 8 से 10 घंटे तक भिगोना पड़ता है, सोक करना पड़ता है, और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा पानी लेके हमें उसे हो सके तो छोटे बर्तन में खुले ही बॉईल कर दो। ये जो सोरगम है उसको मैंने एक कटोरी लिया हो तो उसके सामने हमें 4 गुना पानी लेना है, और वैसे हमें उसे बॉईल करना है। अब इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, उसे ऐसे ही रखना है। एक गार्लिक की बटर फ्लेवर देने के लिए हमने उसे इसमें सौते किया है। आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप डाइट पे हो, तो आप उसे वैसे ही इंटेक कर सकते हो। अब मैं ये सारे वेजिटेबल्स है उसे एक बार मैं मिक्स कर देती हूँ, और उसके बाद में मुझे जितना अभी चाहिए सर्व करना है इतना ही मैं पोर्शन अभी रेडी करती हूँ। ये मैं कैप्सिकम और कच्चा आम दोनों ले रही हूँ, बहुत कलरफुल लगेगा। ये कुकुम्बर है और कॉर्न है। एक बार मैं सब वेजिटेबल्स मिक्स कर देती हूँ, और उसके बाद में मैं उसे मिलेट के साथ में मिक्स करूंगी। ये टमाटर है, ये येलो कैप्सिकम, और ये रेड कैप्सिकम। मिलेट्स में ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है। हम रूटीन में जो खाना खाते हैं वो खाना खाने के थोड़ी देर के बाद में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का शुरू हो जाता है, लेकिन हम ये मिलेट्स का खाना खाते हैं तो वैसा नहीं होता है। उसकी रोटी, चपाती, भेल, फिर स्वीट में हम उसकी केक भी बना सकते हैं मिलेट्स की, बहुत सारा कुछ बनता है। उत्तपा बना सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं। और रागी भी एक मिलेट्स है, तो वो रागी में कैल्शियम बहुत सारा होता है। ये इसमें मैं कुकुम्बर ऐड कर रही हूँ, अरे सॉरी ऑनियन ऐड कर रही हूँ। दूध से भी 3 गुना ज्यादा कैल्शियम रागी में होता है। और ये कैरेट भी इसमें ऐड कर देती हूँ। वैसे ही खाने का मन हो जाए, इतना कलरफुल लगता है ना। अब मैं ये मिक्स किया हुआ जो वेजिटेबल्स सलाद है वो सब मैं लेती हूँ। ये मैंने हाफ बाउल जितना सोरगम मिलेट लिया, उसके अंदर, और मिलेट्स को कभी अकेले नहीं खाना है, उसे दाल या कोई चावल के साथ ही खाना है या वेजिटेबल्स के साथ ही खाना है। उसका पुलाव भी बन सकता है। ऐसा करके दोगे बच्चों के तो पता भी नहीं चलेगा कि उसमें क्या डाला है। अब उस
ज्वार के मुरमुरे ऐड करती हूँ। क्रंच तो चाहिए ही चाहिए हमें। ये मैंने कोल्ड प्रेस ऑयल आता है, उसमें उसे मैंने सौते किया है। उसमें कुछ भी डाला नहीं है मैंने, सॉल्ट भी नहीं डाला है उसमें। और वैसे 2 मिनट एक साथ में नहीं खा सकते, इसलिए मैं उसमें ये जो ज्वार का चिवड़ा आता है मैं वो ऐड कर रही हूँ। ये बाजार में मिलता है, रेडी पैकेट मिलते हैं। और ये जो मूंग आते हैं बाजार में वो भी मिलता है, तो मैं वो भी थोड़ा ऐड कर देती हूँ। ये थोड़े स्वीट आते हैं। अब उसके अंदर मैं थोड़े से मसाले कर देती हूँ, सीजनिंग कर देती हूँ। ये चाट मसाला, ये सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, रेड मिर्ची, और उसे मैं थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, बहुत पेस्ट नहीं कर दी है, क्योंकि ये भी हम फाइबर लेते हैं तो इसे मैंने ग्राइंड पूरा नहीं कर दिया है। इसमें मैंने धनिया, वो दलिया आता है, और आप चना भी ऐड कर सकते हो, सिंग चने के चने आते हैं वो, और वो ना हो तो हम दलिया, वो जो होल धनिया आता है वो, जीरा, मरी, नमक, संचर और चाट मसाला डाल के मैंने ये और नींबू, ये मैंने चटनी बनाई है। मैं थोड़ा सा वो ऐड कर देती हूँ। और ये मैंने स्वीट चटनी की जगह पे मैंने ये आम और लहसुन की चटनी बनाई है। आम, लहसुन, थोड़ा सा रेड चिली और नमक, और फिर थोड़ा सा जीरा एंड गुड़, ऐसा डाल के मैंने ये कैरी, आम और लहसुन की चटनी बनाई है। और आपको इसे ड्राई फॉर्म में खाना हो तो आप ये चटनी की जगह ये जो चटनी डाली है मैंने, उसके जगह आप सिर्फ नींबू डाल के भी आप उसे ड्राई फॉर्म में ले सकते हो। अब आप बच्चे को इसमें सोरगम दिखाई भी नहीं देंगे, इतना सारा हमने डाला है तो इसका टेस्ट तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। आपको इसमें पपड़ी भी डालनी हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैं उसकी चाट बना रही हूँ तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। कर देती हूँ ऐड।
थोड़ी सी ये जो सेव है वो डालती हूँ। सेव के बिना तो हमारी बेल अधूरी है। ऊपर से फिर से थोड़ी चटनी, थोड़ी ये वाली चटनी, थोड़े से अनार के दाने, और धनिया के पत्ते से मैं उसे गार्निश कर लेती हूँ। अब मैं आपको एक दूसरी भी डिश बताने जा रही हूँ। तो ये रेडी है हमारी मिलेट्स बेल। अब ये कोड़ा मिलेट्स आता है, कोदरा मिलेट्स 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। जो गेहूं और राइस है वो नेगेटिव में आते हैं। उसमें 2% ही फाइबर्स होता है, 2% से भी कम होता है और इससे बीमारियां पैदा होती है। लेकिन हम ये सारे मिलेट्स खाएंगे तो वो इस मिलेट से हमें बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी, सभी के रोगों के लिए ये मिलेट्स खाना बहुत अच्छा है। ये कोडो मिलेट्स लिया है, उसके अंदर मैं ये सारे वेजिटेबल्स मिक्स करके मैं उसकी एक चाट बनाने जा रही हूँ। ये कोडो मिलेट्स को मैंने 2 गुना पानी लेके उसे छोटे स्टील के बर्तन में बॉईल कर दिया है। और हो सके तो हमें ये जो मिलेट्स है उसे स्टील के बर्तन में या फिर अर्थन वेसल यानी मिट्टी के बर्तन में पकाना चाहिए। और बिना भिगोए उसका आप यूज करोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद की जगह नुकसानकारक हो जाता है। और आपको मिलेट्स का आटा बनाना हो तो भी हमें जो रागी, बाजरा, ज्वार है सबको 8 घंटे भिगोने के बाद उसे ड्राई करने के बाद उसका आटा आप घर में भी बना सकते हो। तो उसे बिना भिगोए खाना नहीं है। रागी का जो आप आटे की रागी की या ज्वार की आप रोटी बनाते हो तो रोटी को भी उसका आटा बांधने के बाद हमें 1.5 से 2 घंटा तक हमें उसे रेस्ट देना है। उसके बाद ही उसकी रोटी को रोल आउट करना है। तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा ये कोडो मिलेट्स ऐड कर रही हूँ। ये मैंने जो चॉप किए हुए थे वेजिटेबल्स है उसी के अंदर मैंने ये मिलेट्स को, हम आलू लेते हैं सेव पूरी या दही पूरी के लिए, तो आज मैंने आलू की जगह पे ये कोडो मिलेट्स लिया है और बहुत सारे वेजिटेबल्स। उसके अंदर भी मैं थोड़ा सीजनिंग कर देती हूँ। सॉल्ट एज पर टेस्ट, मिर्ची, चाट मसाला।
उसके अंदर भी मैं क्रंच देने जा रही हूँ। वैसे तो मिक्स नहीं करते, लेकिन एक अच्छा क्रंच देने के लिए मैं उसमें बाजरे का ये जो चिवाना है वो मैं ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़े से मूंग भी डाल देती हूँ। सबको दिखाई देता है ना? किसी को कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप पूछ सकते हो। अब इसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा ये कोडो मिलेट्स का जो मिक्सचर रेडी किया है वो मैं ले लेती हूँ, टॉपिंग में रखती हूँ। और उसके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा ही ये जो लहसुन और आम की जो चटनी है वो ऐड करती हूँ। मैंने लहसुन की चटनी अलग से नहीं ली है, ये मैं आम की चटनी है उसका ही उपयोग करती हूँ। बाउल आपने बेटा ये देखो। ऑरेंज ये मैंने अमूल मस्ती कर्ड लिया है, फ्रिज में रखें। उसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। और एक एक ड्रॉप कर्ड का भी मैं ले लेती हूँ। नमक, सेंधा नमक है, मिर्ची, थोड़े से अनार के दाने, थोड़ी सी मैं ये इमली की चटनी ले रही हूँ। और उसके ऊपर में बारीक वाली सेव आती है, उससे मैं उसे कवर कर लेती हूँ। एक एक धनिया से गार्निश करती हूँ मैं उसे।
मिलेट को हमेशा रोटेट करके लेना है। हम हफ्ते में 5 दिन तक मिलेट्स ले सकते हैं, लेकिन मिलेट्स आज जो हमने लिया वो कल फिर से नहीं लेना है। उसका टर्न 4-5 दिन के बाद ही आना चाहिए। तो ये हमारी मिलेट्स की बेल भी रेडी है। चाट पूरी और बेल दोनों मैंने रेडी किया है। आशा रखती हूँ सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप सब लोग बनाएंगे। और मोदी जी जो मिलेट्स ईयर घोषित किया है, तो हमें भी एक बार तो मिलेट्स की रेसिपी बना के उसका इंटेक करना ही चाहिए। हफ्ते में एक बार हमें बनानी ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बनती है, मैंने बोला है। अभी और सारी चीज़ें लेके हम आएंगे मिलेट्स की। अभी 2-3 फिर रेसिपी लेके मैं फिर से आऊँगी। एक बार मैं फिर से रेसिपी दोहरा देती हूँ। हमें मिलेट को कैसे बॉईल करना है। पहले हमें मिलेट को 7-8 घंटे तक भिगोना है। जो आप विंटर में हो तो आप उसे 10 घंटे तक भिगो, और जो समर है तो आप 8 घंटे तक भिगोगे तो चलेगा। और उसके बाद में हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेके उसे स्टील के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में उसे हमें बॉईल करना है। और फिर उसे जो छन्नी आती है उसमें उसे खुले कर देना है। तो ये ऐसा छोटा छोटा रहेगा, नहीं तो वो चिपक जाएगा एक दूसरे से। ये भी ऐसा छोटा छोटा इसी की वजह से है। ओके। और फिर सब मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, चटनी ली है और बेल असेंबल किया है, और वैसे ही मैंने चाट असेंबल किया है। किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स फाइबर से भरा हुआ होता है और एक दहन है। जैसे हम गेहूं और राइस खाते हैं, तो गेहूं और राइस हम नहीं खाते थे उसके पहले, आश्रय अप्रोक्सीमेटली 40 या 50 इयर्स बिफोर। पहले हमारी थाली में ये मिलेट्स एक अभिन्न अंग था, लेकिन धीरे धीरे वो जब गेहूं और चावल हमारी थाली में आए, तब से वो थाली में से लुप्त होने लग गए, और उसे एक गरीब का अनाज ऐसा माना जाता था। लेकिन अब ये विदेशों में भी हमारा जो मिलेट्स है वो अच्छी तरह से, वो विदेश वाले लोग भी उसका इंटेक करते हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और हमारे भारत में सबसे ज्यादा मिलेट्स उत्पादन होता है, वो फाइबर से भला होता है। जैसे एक ग्रेन है, स्मॉल ग्रेन है, और वो ग्रास फैमिली का है, और उसे उगने में बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। गेहूं और चावल की कंपैरिजन में से 70% कम पानी चाहिए। और ये जैसे हम अनाज खाते हैं वैसे ही ये मोटा धान कहलाता है, और वो फाइबर से भरपूर होता है। उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। समझ में आ गया आपको? थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, बाय। आज अमूल पे ये मिलेट्स की रेसिपी के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए मैं मैम का, दीपा मैम का और अभिषेक सर का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक हैप्पी कुकिंग। बाय बाय।